परमेश्वर के पवित्र कलाम से आज हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं और इस वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और पद 5। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अर्थात हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर नहीं होना चाहिए परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। आज हम वर्तमान में क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और लोग आज ज्ञान मार्गी हो गए हैं। वो अपने ज्ञान में इतने ज्यादा अहंकार में है कि उनको सब कुछ आता है। और जो लोग नास्तिक हो गए हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो ये सोचते हैं कि सब कुछ जो कुछ वो कर रहे हैं अपनी योग्यता और ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। ये ज्ञान की समस्या, ज्ञान का मामला प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद संत पौलुस और अन्य शिष्यों जैसे यूहन्ना ने भी अपने जीवन में फेस किया था, सामना किया था। और ज्ञान मार्गी लोग ज्ञान के आधार पर परमेश्वर को या उद्धार को पाने की कोशिश कर रहे थे और यही शिक्षा दे रहे थे। लेकिन पौलुस बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि मनुष्य अपनी शक्ति या सामर्थ या ज्ञान के आधार पर परमेश्वर को नहीं पा सकता, वो उद्धार नहीं पा सकता। उससे उद्धार पाने के लिए खुदावंद के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, अपने पापों का अंगीकार करना होगा, क्षमा प्राप्त करनी होगी जो परमेश्वर से मांगने पर वो बड़े अनुग्रह में बहुतायत से देते हैं। और मुझे और आपको वचन से इस बात को समझना है कि मनुष्य जो आज कर रहा है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमें परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़े भ्रम में है, एक बहुत बड़ी गलत उलझन में है, क्योंकि वो सच्चाई से बहुत दूर है। और जो लोग सच्चाई से बहुत दूर होते हैं उनको ये नहीं मालूम कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए भी आएंगे और सारी पुस्तकें खोली जाएंगी। ये वचन के अनुसार हर एक के कामों का प्रतिफल के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। पौलुस जो कुरिन्थियस नगर में उन्होंने अपनी सेवकाई प्रारंभ की, वो एक बंदरगाह नगर था, हार्बर सिटी, और वहां पर उनको काफी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि उनको समझाने के लिए मैं थोड़े से कुछ जो आयतें आपके सामने रखना चाहता हूं कि पौलुस क्या कह रहे हैं। जब मैं परमेश्वर के भेद सुनाता हूं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, मसीह के बलिदान का प्रचार किया। और यही उनके जीवन का सर्वोत्तम था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मानव जाति के लिए मारे गए, गाड़े गए कब्र में, और तीसरे दिन वो जी उठे, पुनरुत्थान। और आगे वो लिखते हैं कि मैं बहुत निर्बलता और भय के साथ थरथराता हूं तुम्हारे बीच में रहा, ताकि तुम्हें सिखाऊं कि परमेश्वर के वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। याद रखिए, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं पा सकते। याद रखिए, ज्ञान के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। उद्धार, जैसे मैं आपको संदेश में बोला हूं, वचन में बहुत जगह बात स्पष्ट लिखी हुई है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त होता है। वो सनातन परमेश्वर है जिसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आए और परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया, शिक्षाओं के द्वारा प्रकट किया और लोगों को बताया कि ज्ञान क्या है और उद्धार क्या है। और पौलुस वाली समस्या आज सारे संसार में है। जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी देश हैं, जो साम्यवाद है, कम्युनिस्ट हैं, या जो केवल धन पर भरोसा रखते हैं, अपनी योग्यताओं पर, अपने बड़ी बड़ी पोजीशन पर भरोसा रखते हैं, वे लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में
सब बातों का आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो कि विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत है। पवित्र बाइबल कहती है हमें नम्र और दीन बनना है, अपने ज्ञान को बिल्कुल अलग रखना है, अलग रखते हुए अपने आप को नम्र और दीन बनाना है और प्रभु के सामने कहना है, प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए ताकि मैं पवित्र वचन को समझ सकूं, आत्मिक ज्ञान को जान सकूं, आपके प्रकाशन को जान सकूं और दूसरों को भी बता सकूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।